सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों का एक बार फिर से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्रावण में रुद्राभिषेक की महिमा। रुद्राभिषेक कैसे होता है, इसमें क्या होता है, कैसे करना चाहिए, इन्हीं सब प्रमुख बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जितने भी भक्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी भक्त पहली बार चैनल देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सत्य सनातन धर्म से संबंधित कई प्रकार की वीडियो आप सभी को हमेशा मिलती थी, मिलती है और आगे भी मिलती ही रहेगी। चलिए आप सभी का समय ज़्यादा ना नष्ट करते हुए हम सीधा वीडियो पर आते हैं। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय है। श्रावण मास या शिवरात्रि के दिन यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो इसकी महत्ता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक, अर्थात शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। जीवन में कोई कष्ट हो या कोई मनोकामना हो तो सच्चे मन से रुद्राभिषेक करके देखें, निश्चित रूप से अभीष्ट लाभ की प्राप्ति होगी। रुद्राभिषेक ग्रह से संबंधित दोषों और रोगों से भी छुटकारा दिलाता है। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को यदि रुद्राभिषेक करेंगे तो जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस करेंगे। तो जब आप रुद्राभिषेक करने की सोचेंगे तो उसमें कुछ वस्तुएं भी चाहिए। वो सारे वस्तु आप जमा करके ही पूजन में बैठें, क्योंकि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वस्तु हम जमा करना भूल गए और जब पूजन में बैठें उसकी आवश्यकता पड़ी तो उस समय वो वस्तु हमें प्राप्त ही ना हुआ। ऐसा नहीं, पहले आप सारे सामग्री को एकत्रित कर लें, फिर आप रुद्राभिषेक करने बैठें। सनातन धर्म में भगवान शिव को भोले शंकर भी कहा गया है। दरअसल उन्हें बड़ी आसानी और सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी को कुछ चीज़ें बेहद पसंद है। अगर आप भी इस सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी पूजा सामग्री का लिस्ट एक बार चेक अवश्य कर लें कि सारा सामान आया नहीं आया। इसमें वस्तुएं जो है बिल्व पत्र, रुद्राक्ष, भस्म, त्रिपुंड्रक, धतुरा, भांग, अक्षत, आक, धतुरा का फूल, उसका फल। शिवलिंग पर यह चीज़ें बारी बारी से अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करें। इसके बाद हाथ जोड़कर शिवलिंग की परिक्रमा करें, लेकिन याद रखें शिवलिंग की परिक्रमा आधी ही करनी है। जल, गंगा जल, गाय का दूध, दही, फूल, फूल की माला, कम से कम 5 या 51 या 108 बेलपत्र, शहद, शक्कर, घी, कपूर, रुई की बत्ती, प्लेट, कपड़ा, यज्ञोपवीत, सुपारी, इलायची, लौंग, पान का पत्ता, सफ़ेद चंदन, धूप, दिया, धतूरा, भांग, जल, पात्र, चम्मच, नैवेद्य, मिठाई। भगवान शिव को ये चीज़ें भी अति प्रिय है। इन्हें अपनी पूजा की थाली में शामिल करना न भूलें। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने का सही तरीका। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना काफ़ी उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। घर से ज़्यादा मंदिर में, इससे ज़्यादा नदी तट पर और इससे ज़्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग के अभाव में अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजा की जा सकती है। किस पदार्थ से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, हम लोग इस बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि रुद्राभिषेक बहुत सारी सामग्रियों से होती है। जिस प्रकार पंडित जी लोग बताते हैं उस प्रकार आप सभी कर तो अवश्य लेते हैं, परंतु इसका करने से क्या फल मिलता है, किस चीज़ का क्या फल है, ये बहुतों को पता नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। घी की धारा से अभिषेक से वंश का विस्तार होता है। अगर आप भोलेनाथ को घी से अभिषेक करते हैं तो आपकी वंश का विस्तार होता है। गन्ने का रस से अभिषेक से मनोकामनाएं पूरी होती है और जो भी दुर्भाग्य है वो नष्ट हो जाते हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शहद से अभिषेक से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती है। गाय के दूध से अभिषेक करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक से संतान प्राप्ति सरल हो जाती है। भस्म से अभिषेक से व्यक्ति मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, परंतु यह
मारण प्रयोग है, सामान्यतः नहीं करना चाहिए। कब रुद्राभिषेक करना उत्तम और अनुकूल होता है, इस बारे में अगर बात करेंगे तो रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। बिना शिव जी का निवास देखे कभी भी रुद्राभिषेक न करें, अन्यथा इसके परिणाम काफ़ी खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास तभी देखना आवश्यक है जब मनोकामना की पूर्ति के लिए अभिषेक किया जा रहा हो। कब शिव जी का निवास मंगलकारी होता है, तो प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और अष्टमी तथा अमावस्या के दिन शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को तथा शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को महादेव कैलाश पर रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को शिव जी नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि को शिव जी नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है, जिससे रुद्राभिषेक किया जा सकता है। कब शिव जी का निवास अनिष्टिकारी होता है, इस बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें। कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, पूर्णिमा में भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीया व दशमी में महादेव जी देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी में नटराज क्रीड़ारत रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी में रुद्रदेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में सकाम अभिषेक नहीं किया जा सकता है, अर्थात अगर आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं तो इन तिथियों में आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल अगर आपको अभिषेक करना है बस अपनी मन की शांति के लिए या भगवान की कृपा पाने के लिए, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और फिर है कि कुछ ऐसे समय होते हैं, कुछ ऐसे महीना होता है जिसमें तिथियों का कोई विचार नहीं किया जाता है, आप डायरेक्ट रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। जैसे शिवरात्रि, प्रदोष, सावन के सोमवार को तथा पूरी सावन के महीने में किसी भी बड़े से बड़े ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में, इन सभी जैसे मान लीजिए बाबा धाम हो, ओमकारेश्वर हो, काशी में, बनारस में, ये सब जगह में जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो इसमें फिर शिव का निवास नहीं देखा जाता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब रुद्राभिषेक का महत्व क्या है, तो इसके बारे में जब बात करते हैं, एक कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती ने मृत्यु लोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासावश पूछा कि हे नाथ, मृत्यु लोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका क्या फल है। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध द्रव्यों से विविध फल की प्राप्ति के लिए अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्ट अध्यायी से अभिषेक करता है उसे मैं प्रसन्न होकर शीघ्र मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। जो व्यक्ति जिस कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करता है उसे दही से अभिषेक करना चाहिए। यदि कोई रोग दुख से छुटकारा पाना चाहता है उसे कुश के जल से अभिषेक करना चाहिए। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। इनका अभिषेक करने से सभी ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। अभिषेक के कई प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मणों विद्वानों के द्वारा कराना। वैसे भी भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना जाता है क्योंकि वह अपनी जटा में गंगा को धारण किए हुए हैं। रुद्राभिषेक से होने वाले लाभ, आप जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। वहीं से उद्धृत कर हम आपको यहाँ जानकारी दे रहे हैं। यदि वर्षा चाहते हैं तो जल से रुद्राभिषेक करें। रोग और दुख से छुटकारा चाहते हैं तो कुश जल से अभिषेक करना चाहिए। मकान, वाहन या पशु आदि की इच्छा है तो दही से अभिषेक करना चाहिए। रुद्राभिषेक कहाँ करना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करें तो यदि किसी मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। किसी ज्योतिर्लिंग पर रुद्राभिषेक का अवसर मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। नदी किनारे या किसी पर्वत पर स्थित मंदिर में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे ज़्यादा फलदायी है। कोई ऐसा मंदिर जहाँ गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पर रुद्राभिषेक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। शिवलिंग न हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक किया जाता है।
तो मेरे प्यारे भक्तों, ये थी रुद्राभिषेक के बारे में कुछ जानकारियाँ। 2024 में श्रावण का महीना बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, यही 22 तारीख से। और सबसे बड़ी बात है कि दिन सोमवार से इस बार हमारे महादेव का महीना प्रारंभ हो रहा है। सभी शिव भक्त पूरे साल इस महीने का इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कब सावन आए, कब सावन आए, कब सावन आए। और जब सावन आ जाता है तो सभी महादेव भक्त ऐसी धूम मचाते हैं पूरे संसार में कि चारों तरफ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर का ही नारा गूंज उठता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप इस प्रकार से रुद्राभिषेक अवश्य करें और फिर उसका चमत्कार देखें। मैं प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं कि सनातन धर्म जो है, इसको जब आप अपनाओगे, जब आप इसका नियम का पालन करोगे, पूजन पाठ करोगे तो जानोगे, करोगे तो जानोगे, नहीं करोगे तो क्या जानोगे। तो आप सभी इस सावन के पावन महीने में रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। अपने नज़दीकी जो भी ब्राह्मण हैं उनसे संपर्क करें और रुद्राभिषेक करें और फिर इसका चमत्कार देखें। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी हमें आज्ञा दें। भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करे, आप पर और आपके समस्त परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे। कमेंट में हर हर महादेव लिखते हुए जरूर जाएं।